एक चीज़ का ध्यान आ रहा है कि जो आजकल जो बीएलओ लगे हुए हैं, अ, इस बात का तो एक बड़े पैमाने पे भी देखना चाहिए कि भई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कर्मचारी 16% ही भर्ती होते हैं, तो कायदे से मेरे ख्याल से 16% ही बीएलओ लगने चाहिए। नहीं, लेकिन अभी मुझे कर रहे लगता है कि शायद 50% बीएलओ जो है हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं। ऐसा मेरे को लगता है कई बार कई हमसे भी अप्रोच करते हैं कि साहब हमारी ये परेशानी है, किसी कोई की बहुत दूर का अध्यापक है, कभी-कभी जाना चाहता है अपने गाँव छुट्टी-चपाटी में, वो नहीं जा पाता। अगर ऐसी बातें मेरे ध्यान में आई है, अब मैं पूरी तरह से इस संबंध में नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत तेरे अधिकांश बीएलओ अ, अनुसूचित जाति के लगे हुए हैं। अगर ये है तो इस तरह का डेटा के बारे में आपके संगठन को उठाना चाहिए कि भई जो कम से कम जिनको ऐसे बहुत दूर रहते हैं, उनकी घरेलू परिस्थिति ऐसी है, तो उन लोगों को कुछ अवसर देना चाहिए कि भई वो अब देखिए कि आप नौकरी भी करोगे, फिर आप बीएलओ की भी ड्यूटी करोगे, फिर आप डबल चार्ज भी करोगे, तो फिर आप अपने परिवार का किस तरह काम कर पाओगे या खुद को कैसे अपने आप को मजबूत करोगे? ये चीज़ें बड़ी देखनी है कि जबकि तुलनात्मक रूप से दूसरा जो लोग हैं, उनको केवल नौकरी करनी पड़ी है, दूसरा कोई काम नहीं करना पड़ रहा। सर, तो इस चीज़ को भी इसके ध्यान रखो। बारे में बिल्कुल संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो राइट टू एजुकेशन, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है कि किसी भी हालत में जो 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित ना रहें। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट भी ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षक वर्ग है, वो उसी एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। तो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कृपया करके और भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये बीएलओ है, केवल शिक्षा विभाग के जिनका कि मुख्य जो प्राइमरी पर्पज़ होता है, वो एजुकेट करना होता है हाँ, बच्चों को बिल्कुल। और उसमें बहुत बड़ा व्यवधान आता है और बीएलओ को कभी भी वो बुला लेते हैं कि आपका काम वो फर्स्ट है और ये जो टीचिंग का काम है, इसको सेकेंडरी पर्पज़ वो करते हैं। हाँ। देखो ये बात में कोई भी समाज की जो नींव है वो शिक्षा पे ही निर्भर है। जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षकों को उनका प्राथमिक दायित्व है, सबसे पहले करना दीजिए, उसके बाद कहीं समय मिलता है या कहीं ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि उनसे कुछ समय के लिए काम लिया जा सकता है, लेना चाहिए। क्योंकि राइट टू एजुकेशन है, ये बहुत बड़ी बात है होने को तो। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि बच्चे इस अधिकार का या परिवार या उसके गार्जियन से इस अधिकार का उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो कस्बे या शहरों में ऐसी अंग्रेजी मीडियम की स्कूल हैं, जहाँ बच्चे लाखों रुपए लगा के पढ़ रहे हैं और एक गाँव के दूर-दराज में एक ऐसी स्कूल है जहाँ ₹5 में या ₹50 या ₹500 में बच्चा पढ़ रहा है। तो अब देखिए कि आने वाले समय के बाद जब वो डिग्री ले लेगा कि स्नातक या स्नातकोत्तर, तो एक बच्चा तो 50 लाख रुपए लेके डिग्री लिए है, एक जो है 50,000 में पढ़ के लिए है। अब उनकी एजुकेशन में, उनके सिलेबस में, उनके नॉलेज में कितना गैप होगा तो आने वाले समय में वो प्रतियोगी परीक्षा में कैसे सफल होगा, कम्पीट करेगा ये बिल्कुल। बहुत विचारणीय प्रश्न है और खास तौर से जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उसमें भले ही मैं कोई भी जाति हो सकती है, जी सर। आर्थिक रूप से कमजोर मैं ये नहीं कह सकता उसमें अनुजाति है, दूसरा समाज भी होता है। तो इस संबंध में मैंने कई बार मेरे फेसबुक पे भी लिखा है कि भाई उन स्कूलों का एक कोई कमेटी बने हर तहसील पे या पंचायत समिति पे और जी, ऐसे स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है, अ, क्या वास्तव में वो बच्चे आने वाले समय में इस तरह के बनेंगे पढ़ लिख के कि वो प्रतियोगी परीक्षा में सामना कर पाएँगे? अन्यथा तो बड़ी मुश्किल होगी वो उन बच्चों के लिए। तो ये बात मैं ख़ास तौर से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा।